अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर यानी FIA के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर के जितने भी पास्ट पेपर हैं वो सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारे पास पहले 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, तो सबसे पहले हम आपके साथ इंग्लिश शेयर करेंगे और मैं सिर्फ आपके साथ आंसर शेयर करूँगा ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। फर्स्ट है जी हमारे पास टू बर्न वन फिंगर्स। तो वन फिंगर्स का मतलब ये होता है कि भी जब आप किसी भी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना सरमाया वगैरह इन्वेस्ट कर देते हो और उसके बदले में जो आपको कोई नुकसान होता है, तो उस चीज़ को जाहिर करने के लिए क्या एक टर्म यूज़ होती है, ईडियम यूज़ होता है जिसे कहते हैं टू बर्न वन फिंगर। इट्स मीन टू सफ़र। नेक्स्ट है हमारे पास टू एंड इन अ स्मोक। टू एंड इन अ स्मोक से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल टीचर आपको पूरी क्लास के अंदर आप बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा होता है और आप उस वक्त सो रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि टीचर की जितनी भी मेहनत थी वो कहाँ गई, टू एंड इन अ स्मोक। तो इसका क्या हो जाएगा, टू एंड विदाउट प्रोवाइडिंग अ प्रैक्टिकल रिजल्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड प्रूव टू बी अ स्नेक इन अ ग्रास। इसका पूछा गया स्नेक इन अ ग्रास, ये बड़ा फेमस है जो यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ऐसा इंसान जो जाहिर तो आपका दोस्त होता है लेकिन मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देता, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, अ हिडन एनिमी। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ कैटपर्स ऑफ द किडनैप केप्ट हिज फैमिली ऑन अ टेंटर हुक। टेंटर हुक होना, टेंटर हुक का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को शदीद इंतज़ार की हालत में रखना, किसी को शदीद सस्पेंस में मुब्तला करना, तो क्या हो जाएगा, एन एंग्शियस सस्पेंस। नेक्स्ट है हमारे पास 5 आई हैव कम टू नाउ ऑफ योर होल एंड कॉर्नर मेथड ऑफ अ डीलिंग विद द पीपल। होल एंड कॉर्नर मेथड का क्या मतलब होता है, किसी के साथ आप किस तरह डील करते हैं, आपके पास ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जिसकी वजह से लोग आपके साथ चल रहे होते हैं, तो इसका होल एंड कॉर्नर का हो जाएगा सीक्रेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास दे आर श्योर टू स्टील मार्च अपॉन देयर एनिमी। स्टील मार्च का क्या मतलब होता है, ये एक मिलिट्री टर्म होती है जो मोस्टली यूज़ होती है कि मिलिट्री ने स्टील मार्च किया तो वो चुपके से वो क्या होगी, दुश्मन के इलाके में दाखिल होगी और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे जो ये टर्म है इसमें क्या आ जाएगा, देर आर श्योर टू स्टील मार्च अपॉन देयर कंपिटिटर्स। तो उन्हें अपनी काबिलियत के ऊपर इतना यकीन है कि वो आउटशाइन कर जाएंगे जो उनके कंपिटिटर हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी तरह मार्केट में चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट है 7 ही वाज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिडंट सीम टू कैच माई पॉइंट। ब्राउन स्टडी के अबाउट यहाँ पे इडियम है। ब्राउन स्टडी का मतलब ये होता है कि भी आप उस वक्त एब्सेंट माइंड होते हैं जब भी कोई बात की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई आपको बड़ी लंबी चौड़ी बात बताता है और आपका माइंड उस वक्त कहीं और होता है, आपका माइंड उस वक्त किसी और चीज़ में मुब्तला होता है और आप उलझे होते हो, तो इसका क्या आ जाएगा, एब्सेंट माइंडेड। तो ब्राउन स्टडी का क्या होगा हमारे पास, एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट है जी 8 हमारे पास द अथॉरिटी टुक हिम टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। टुक हिम टू द टास्क का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। फॉर एग्जांपल आपके ज़िम्मे कोई काम दिया जाता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ये काम आपने अच्छी तरह से करवाना है लेकिन आप उसको नहीं करते, तो जिसने आपको वो काम दिया होता है, कोई भी अथॉरिटी होती है, तो वो आपको उसके बारे में क्रिटिसाइज करती है, क्या आ जाएगा, रेप्रीमेंडेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास आई एम श्योर दे विल फाइट टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का क्या मतलब होता है, आपने सारे रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करके शदीद मेहनत करना और इस चीज़ को पाने की कोशिश करना, तो क्या आ जाएगा, विद ऑल देयर माइट्स, अपने तमाम राइट्स को, अपनी तमाम कोशिशों को यूज़ करते हुए किसी चीज़ के बारे में फ़ाइट किया। नेक्स्ट 10 है हमारे पास द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू द ट्रेस द कल्प्रेट। नो स्टोन अनटर्न ये ईडीएम है, इसका मतलब ये होता है कि आपने आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपने सब यूज़ किए, कोई कोशिश नहीं छोड़ी अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या आ जाएगा, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स आर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे पास 11 इफ़ यू वांट मेंटल पीस यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ अ ग्रुप पॉलिटिक्स इन आवर ऑफिस। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने मेंटल पीस चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। स्टीयर क्लियर का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जो आपको तंग कर रही है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना। नेक्स्ट है जी हमारे पास ही स्टूड 12 है हमारे पास
देयर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस वाज अ वाइल्ड गूस। वाइल्ड गूस चेस ये 16th सेंचुरी के अंदर एक टर्म है, ये उस टाइम यूज़ होती थी। वाइल्ड गूस चेस का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ के बारे में सर्च करना जो आज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड टूर के ऊपर निकले और आप ये कहें कि मैं लाइव डायनासोर देखना चाह रहा हूँ, तो दिस इज़ अ योर वाइल्ड गूस चेस। तो इसका क्या आ जाएगा? यूजलेस सर्च कर रहे हैं आप, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। 13 है हमारे पास, ही स्टूड बाय हर हस्बैंड इन वेल एंड वो। वेल एंड वो का क्या मतलब होता है? वेल एंड वो का मतलब होता है कि भी आप किसी के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़े हैं और उसके आसान वक्त में भी खड़े हैं। तो कि क्या आ जाएगा? इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। नेक्स्ट 14 है हमारे पास, ही टुक इन टू हर हेड टू लीव हर जॉब इन नो टाइम एंड गो टू हर पेरेंट्स। तो इसमें जो ईडियम यूज़ हो रहा है वो है हैड टू लीव। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा सडन कोई डिसीजन लेते हैं जिसका आपको बाद में नुकसान भी होता है, या कोई ऐसा जिसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो क्या होगा? सडन आइडिया, कोई भी आपके माइंड में सडन आइडिया आया तो आप उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर। नेक्स्ट 15 है हमारे पास, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन एफर्ट्स टू एनेक्स कुवैत वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ सेटिंग द थेम्स ऑन फायर। तो एनेक्स का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के ऊपर कब्जा करना। थेम्स यहाँ पर क्या है? एक रिवर है, उसको फायर करने के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि भी आप ऐसा रिमार्केबल काम करने की कोशिश करें जिसको दुनिया याद रखे, या कोई ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अ ट्राई टू अचीव एन इम्पॉसिबल डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट 16 है हमारे पास, वन शुड नॉट स्टे आइडल एट होम बट बी अप एंड डूइंग। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। नेक्स्ट 17 है हमारे पास, दे सेट द टू फ्रेंड्स बाय द एयर्स एंड देन एंजॉयड द फन। तो इसमें यह होता है कि एक दोस्त ने दूसरे के दोस्त कान में ऐसी बात कही जिससे क्या हुआ? उनके अंदर झगड़ा शुरू हो गया और बाकियों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो क्या आ जाएगा? टू प्रोवोक अ क्वाल। नेक्स्ट 18 है हमारे पास, द सेल वाज डैश फर्स्ट एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो डिस्कवर का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ को अनवेल करना, ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम दुनिया के पास जो पहले किसी ने भी ना बताई हो। तो नेक्स्ट 19 है हमारे पास, इन टर्म ऑफ स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन वाज मोस्ट कंडक्टिव फॉर ऑगमेंटिंग एग्रीकल्चर दिस ईयर। तो इसका क्या आ जाएगा? आउटपुट इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास 20 जनरल नॉलेज के रिलेटेड है, 80 क्वेश्चन है। तो ये पहले हमारे पास करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ आ रहे हैं। तो ये पुराना पेपर है, तो जो इसके रिलेटेड अप टू डेट होंगे वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। द ऑयल प्राइसेस हैव शोन डाउनवर्ड ट्रेंड ड्यू टू। अभी तो दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्यों? नेक्स्ट है 21 हमारे पास, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? तो ये 2023 के अंदर इसका जहाँ पर हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर स्विट्ज़रलैंड में सितंबर 2023 में होगी। नेक्स्ट 22 है हमारे पास, ओग्रा इज़ अ रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ। तो ओग्रा आपको पता है ये ऑयल एंड गैस को रेगुलेट करती है, वाटर एंड पावर को क्या करती है? वापडा करती है। बाकी आप देख लें। 23 है हमारे पास, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सेकंड्स वाज रिटन बाय। सेकंड्स जो है ये नोमैडिक पीपल थे बिटवीन सीरिया एंड अरेबिया के अंदर। तो इनकी जो शॉर्ट हिस्ट्री लिखी थी वो किसने लिखी थी? सैयद अमीर अली ने। 24 है हमारे पास, द ईयर ऑफ 1905 इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक ड्यू टू। तो 1905 के अंदर क्या हुई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। बंगाल को तकसीम कर दिया गया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर। 25 है हमारे पास, द वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्टेड इन 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ये एंड हुई थी। 26 है हमारे पास, विच मुस्लिम डिग्निटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डाइड ऑन 21 अप्रैल 1938। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इंतकाल हुआ था 1938 के अंदर, और इनकी अलामती कब्र पूनिया के अंदर मौलाना रूमी के मज़ार के साथ मौजूद है। वैसे इनको लाहौर के अंदर इनका जो टॉम्ब है वो लाहौर बादशाही मस्जिद के अहाते में है। 27 है हमारे पास, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन अगस्त 1947 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज। तो ये कौन थे? क्लेमेंट एटले।
28 है हमारे पास, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज वाज। तो पाकिस्तान के पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन से? मलक गुलाम मोहम्मद। 29 है हमारे पास, एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान द कायद आज़म वाज सक्सीडेड बाय। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और सेकंड नंबर के ऊपर जिन्होंने टेक ओवर किया था उनका नाम क्या था? ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तो इट वाज ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अ व्हील इज़ अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 31, द स्टोन हेंज इज़ अमंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये स्टोन हेंज कहाँ पर है? ये इंग्लैंड के अंदर है। 32 है हमारे पास, द मेजॉरिटी ऑफ कुर्द पीपल इज़ लिविंग इन। तो जो कुर्द के लोग हैं ये ज़्यादातर किस एरिया के अंदर बिलोंग करते हैं? ये इराक और टर्की के। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट्स ऑफ द UN द नंबर ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजीज हैज़ रीच अप्रॉक्सीमेटली। जो अभी अकॉर्डिंग टू गूगल है UNO के, तो वो कितने हैं? 117.2 मिलियंस पीपल। 34 है हमारे पास, द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट फ्लंगोंग हैज़ रिसेंटली मर्ज इन। तो ये चाइना के अंदर जो है एक रिलीजियस मूवमेंट जो है इस नेम से स्टार्ट हुई है। लैंड ऑफ अ फ्री पीपल किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ अ फ्री पीपल कहते हैं जी लेबनान को, थाईलैंड को, और थाईलैंड का जो कैपिटल है हमारे पास क्या है? बैंकॉक। 36 है हमारे पास, शार्मुल शेख इज़ इजिप्टियन सी पोर्ट होना। ये रेड सी के ऊपर क्या है? इनकी सी पोर्ट मौजूद है। नादरा जो है, इट इज़ अ स्टैंड फॉर, नादरा का स्टैंड पूछा हुआ है, तो इट इज़ अ नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो ये हमारे पास क्या है? नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, करंट ओलंपिक चैम्पियन ऑफ फुटबॉल इस। तो ये स्टिल क्या है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल फुटबॉल के अंदर मौजूद हैं। आफ्टर डैट किसके पास हैं? USA के पास। 39 है हमारे पास, पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली बिकम इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ UNO। तो ये अभी रेलिवेंट नहीं है इससे। रामुल्ला इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पैलेस्टीन अथॉरिटी सिचुएटेड। तो ये वेस्ट बैंक के अंदर मौजूद है। 41 है हमारे पास, व्हेन डिड द सिस्टम ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अ पाकिस्तान। तो ये 1985 के अंदर पहली मरतबा सेपरेट इलेक्टोरल का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। 42 है हमारे पास, सीनियर सिटीजन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर थ्रू द वर्ल्ड। तो ये 1 अक्टूबर को जो सीनियर डे हैं, लोग हैं, उनका डे मनाया जाता है। 43 है हमारे पास, पाकिस्तान डिफेंस स्पेंडिंग ओवर डेट रीपेमेंट ऑब्जॉर्व द करंट एक्सपेंडिचर इज डिफेंस का अभी आई थिंक सो 20 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली है, ये आप गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस कनेक्ट्स। ये किसको कनेक्ट करेगी? ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा। तो स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस कनेक्ट करिए ब्लैक सी को और सी ऑफ मारमारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द इन्फेंट मोरालिटी रेट इन अप्रॉक्सीमेटली इन पाकिस्तान। तो ये भी आई थिंक सो भी रेलिवेंट नहीं है इसके रिलेटेड। स्विस कैनाल ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है, तो ये आपको पता है। ये स्विस कैनाल किसको कनेक्ट कर रही है? मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास, स्टेट फॉर मलाका। मलाका स्टेट है, ये मोस्टली रिसेंटली PPSC के पेपर में भी आया हुआ था। तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया को कनेक्ट करती है। 48 है हमारे पास, द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज। तो ये सिचुएटेड इन जापान। नेक्स्ट है हमारे पास, सेटल इज़ अ सी पोर्ट। ये USA की है और कहाँ पर वाक़ है? वाशिंगटन के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ। तो ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये सॉल्व करके शेयर कर दूंगा। हम फर्दर क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनरल साइंस के रिलेटेड। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये क्या होता है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसका वॉल्यूम क्या होता है? बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा? द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज। उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ बैड एमिटर ऑफ अ रेडिएशन इज अ बैड अब्जॉर्बर। ये ट्रू बात है। नेक्स्ट 72 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो जो हम ह्यूमन बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है उसको किस में काउंट करते हैं? कैलोरीज के अंदर काउंट करते हैं। तो इसको CAL से भी डिनोट किया जाता है। लाइक डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको इतनी कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं।
नेक्स्ट है द एनर्जी रेडिएटेड इनटू वैक्यूम पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर यूनिट रेंज ऑफ अ वेवलेंथ इज नाउन एज द एमिसिव पावर। तो ये कोई बॉडी होती है, उसके अंदर अगर कोई रेडिएशन आ रही है, कुछ उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ एमिट हो जाएगी, तो जो उसकी ये पावर होती है ओवरऑल को क्या कहा जाता है, एमिसिव पावर। नेक्स्ट 74 है हमारे पास द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो ये किसकी है, वेन लॉ की है, जिसमें क्या होता है वेवलेंथ क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर के। नेक्स्ट 75 है द एसेंस ऑफ अ किरचॉफ लॉ इज दैट। तो ये क्या होता है, गुड ऑब्जॉर्वर मस्ट बी अ गुड रेडिएटर। तो ये रिसेंटली हमने प्रीवियस ये एमसीक्यूज भी देखा था इसके रिलेटेड। 76 है हमारे पास द थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जो थर्मल रेजिस्टेंट होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल टू द थर्मल कंडक्टिविटी की हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी। 77 है ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन विच वन इज ऑफ आर्म। तो हमारी बाजू में कौन सी होती है, रेडियस और अल्ना होती है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 79 है हमारे पास of the following human organs tell which one is the least susceptible harmful radiator। तो क्या होता है, ब्रेन है जो हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है पाक स्टडी के। तो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अयूब खान। तो 1966 में हुई थी। ताशकंद ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये 10 जनवरी 1966 को। 82 है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्ट किया गया था, 1967 के अंदर। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट दिए थे बांग्लादेश के अबाउट। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1966 के अंदर। पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये पहले भी बनी थी, ये बनी थी 1966 के अंदर। पाकिस्तान पीपल पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन 1967 के अंदर। मींस जब इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट किया गया था तब ही क्या बनी थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी बनी थी। मंगला डैम कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन। तो मंगला डैम की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1967 में हुई थी। तो आप एक ही जगह से काफ़ी पॉइंट्स याद रख सकते हैं, लाइक 1967 में मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, पीपल पार्टी बन रही है और क्या हो रहा है, इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट हो रहा है।